सरकार है मस्त, जनता है पस्त। कब परेड अंबेडकर नगर में अपनी सोशल वर्क को लेकर सुर्खियों में रहने वाले प्रशांत गाड़े जी ने आने वाले चुनाव को लेकर कई बातें कही। प्रशांत गाड़े जी ने कहा कि आज डेमोक्रेसी को खराब और ख़त्म करने में लोग लगे हुए हैं और जो लोग आमदार हैं उनके रिलेटिव्स में से लोग ही चुनाव में आ रहे हैं। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। चाहे कोई भी इलेक्शन हो, लोग कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं जो दिन रात इनको सहयोग करते हैं। मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूं और लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, प्रशांत गाड़े जी ने कहा। और आगे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक पारदर्शी नेता और किसी भी वारिस का बेटा ना हो जो इस इलेक्शन में लड़े, जो सही मायनों में लोगों की सेवा करे, लोगों के दर्द को समझे और लोगों की घर घर में जाकर समस्याओं को समझे। और प्रशांत गाड़े जी ने आगे कहा कि वो नेता ऐसा होना चाहिए जिन्होंने पास्ट में अपना काम किया हो, पास्ट में लोगों की सेवा की हो और उसी सेवा के आधार पर लोगों के बीच में आए और लोगों की सेवा की बातें करे और चुनाव में खड़े हो। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में काफ़ी सारे खुलासे किए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सोशल मीडिया चला रहे हो, इसके जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं लीगली 4-5 से ज़्यादा होते हैं, वो सारे आपके बंधु न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहले वो बताओ, फिर लोगों के बीच में जाके लोगों को भड़काओ और उनकी इंटरव्यू लो। पहले आप कितने लीगल हो ये पहले आप बताओ, उसके बाद इंटरव्यू लो। ये बात है उस न्यूज़ की। अभी मैं उस न्यूज़ के अंदर मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। उस न्यूज़ में एक इंटरव्यू आया था। पहले तो इन्होंने नहीं बोला कि आप इंटरव्यू दो, मैं बोला वो यूनिवर्सल है, लोगों के हित में अगर होता है तो मैं इंटरव्यू देने को रेडी हूँ। मुझे इलेक्शन में, ये नगर सेवक के इलेक्शन में मुझे नहीं खड़ा रहना है, मैं नहीं खड़ा रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं करने वाला बकरी नहीं हूँ। कभी हम भी बोलो शेर जैसा दाड़ो भी, कभी किसी और के लिए तो खड़ा हो। मैं किसी को खड़ा करूँगा या किसी के लिए सपोर्ट करूँगा, मैं किसी के लिए हेल्प करूँगा। मैं खुद के लिए इलेक्शन इस टाइम पे नहीं लड़ने वाला, ऐसे बोलने वाला कोई भी नहीं है। इसी आधार पे मैंने बोला था कि जब भी यूनिवर्सली कुछ वर्क होगा, लोगों की हित में होगा, तो मैं आपको आगे आके इंटरव्यू दूंगा। उस टाइम पे मैंने हामी भरी, फिर 2-4 दिन में इन्होंने इंटरव्यू डाला श्रीमान अशोक धात्रक जी का। देखो भाई, आपका रिस्पेक्ट है, उम्र के हिसाब से मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। ये पॉलिटिकल फील्ड है, आप पॉलिटिकल फील्ड में माध्यम अपने प्रसार जो भी न्यूज़ सोशल मीडिया किया है तो उसमें अच्छा भी सुनने में आता है तो विरोध भी होता है, तो उसको आप पर्सनली ना लो। आपके काम को देखकर एक बंदे ने अपनी राय बनाई हुई है, ये सही है गलत है, आप भी उसका उत्तर देकर आप उसको गलत ठहरा सकते हो। अगर मेरे जो भी बात झूठ है आप प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ बताओ, मैं आपके जाहिर तरीके से सबके सामने आपकी माफ़ी मांगूंगा। तब तक का जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपके सामने बोलता हूँ। प्रशांत जी, काफ़ी आप सुर्खियों में रहते हो, जनता के हित में काफ़ी आप काम भी किए हो। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर नगर में काफ़ी अच्छा आपका योगदान है जनता को लेकर। अगले इलेक्शन के बाद आप किस तरह का सुधार यहाँ पे लेना चाहते हैं? देखो, पहले तो लोगों के लिए काम तो हमने बहुत सारे किया है। काम तो लोगों के लिए होता है, वो सोशल फील्ड इनर फील्ड होती है, वो एक पैशन है मेरा, इसीलिए मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, उनके लिए काम करना चाहता हूँ। आने वाले टाइम में इलेक्शन को मैं इस तरीके से देखना चाहता हूँ कि एक पारदर्शी नेता है, एक पारदर्शी कैंडिडेट हो, जो किसी भी वारस का बेटा ना हो, वो खुद टैलेंट पे खड़ा रहकर लोगों के बीच में उसने अगर काम किया है तो वो आए, अपने पास्ट में काम क्या किया है उसकी पावती आप, उसकी जो भी रिसिप्ट है आप लोगों के सामने रखो और उसके ऊपर आप जितने की बात करो, जनता आपको सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं है तो आपके कोई भाई, बेटे, माँ, जो भी है, कोई आमदार रहता है, कोई खासदार रहता है, कोई नगर सेवक रहता है, उसके टाइटल पे आप अपना रोटी सेकने का काम ना करो। ये मेरा सबसे पहला मुद्दा है। और इसी मुद्दे को लेकर एक इंटरव्यू आया था महाराष्ट्र बंधु न्यूज़ में, इंटरव्यू था धात्रक जी का। उन्होंने कहा था कि 1995 में वो आमदार बने। हाँ, वो आमदार बने। उस टाइम का जो आमदारगी का जो सेशन था वो बहुत रोचक था। रोचक मुझे इस तरीके का रोचक था कि उसी टाइम पे 95 का जब इलेक्शन था तभी दंगल का माहौल था, दंगल जस्ट खत्म हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, इसमें लोगों को चेंज चाहिए था और शिवसेना सरकार आई थी भाजपा की युति के साथ। अच्छा उन्होंने काम किया, बाल साहब ठाकरे थे उस टाइम पे, यूर डायनामिक लीडर। वो लीडर आज
जरूरत है इस महाराष्ट्र को ऐसे लीडर की। और मैं मेरे आइडल थे, उसी को लेकर हमने शिवसेना में ज्वाइन की थी। 20-15 साल मैंने काम किया है, शाखा प्रमुख पद लिया है, भारतीय विद्यार्थी सेना के पद लिए। ये सारा चीज़ था, कभी लोग चिढ़ाने के लिए उसमें ये धातरक था, जिसने मुझे बोला था कि लेना देना फुकड़ का शिवसेना क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेना में आ जा। आज लेना देना पद और पैसे के लिए शिवसेना क्या। 95 में ये जीता था, ये जब जीता था ये इसको कुछ 26,572 वोट पैसा कुछ मिले थे। और तभी इसके ओपोनेंट जिनको इन्होंने हराया था 8,000 वोट से, वो सुरेश मुरारी नार्वेकर, मतलब अभी के जो विधायक है राहुल नार्वेकर जी, उनके पिता जो सीढ़ी से खड़े थे। अच्छा, वो भी अच्छा इंसान है। 8,000 वोट से वो हारे हुए थे। उन्होंने बताया कि उनके काल में वो जो 4.5 साल की जो इलेक्शन में वो आमदार बने, उन्होंने पूरे कुलाबा में बहुत अच्छा काम किया। मैं चैलेंज करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी इंक्रीमेंट करने का उन्होंने काम किया है। अपने कार्यकर्ता जिनके जान पर वो एक लीडर बने, एक आमदार बने, वो आज भी 10/10 के कुली में है और इनके 10-20 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो चुकी है। ये कैसा? उन्होंने बताया फ्रूट सेलर थे। ये फ्रूट सेलर थे तो आप एक चरण में बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड कैसे, स्टैंड सिनेमा में आपका फ्लैट कैसा, नासिक में इतने प्रॉपर्टी कैसे। मैं किसी के पर्सनल में नहीं जाना चाहता, पर इतना सारा इस 4.5 साल में आपने बनाया कैसा? ठीक है, ये होना चाहिए, चलो किया आपने, पर आपने जितना पैसा अपने ये 4.5 साल में आमदनी के अपने टर्म में आपने कमाया, उतना कुछ अपने लोगों के लिए किया है क्या? आज भी उनके कार्यकर्ता उसी कंडीशन में थे जो 95 में थे। सब वही है, सिर्फ ये अकेला बंदा बड़ा बन गया। इन्होंने उस टाइम पे मुद्दा उठाया, इन्होंने अम्बेडकर नगर, मूर्ति नगर की बात की, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। मेरा आज उम्र इतना है, जितने उम्र सिर्फ कम उनका राजकारण है, जितना तो उम्र का मैं हूँ, तो वो मेरे सामने ये नहीं बात कर सकते कि जितना मेरा इलेक्शन का अनुभव है उतनी तेरी उम्र है। ये गलत है। तो मैंने देखा है उनको, इन्होंने अम्बेडकर नगर में झोपड़ी बचाए लोगों की। भाई इन्होंने बुलडोजर के नीचे आए, उनके कार्यकर्ता आए, वो बुलडोजर के नीचे आने की वजह से सरकार हिली और वहाँ के लोगों को न्याय मिला, झोपड़पट्टी बच गई। ये जो बैगबे डेपो के पास जो हेलीपैड के नाम पे आप जगह देखते हो ना, जिधर अभी MMRD का पोस्टल जोन का सीमेंट का फैक्ट्री बैठा हुआ है, ये वही जगह थी। वहाँ पे स्लम बैठे हुए थे, वहाँ पे इन्होंने आंदोलन किया, बुलडोजर हो गया और उसके बाद अचानक से वो ज़मीन धीरूभाई अंबानी की जो कंपनी रिलायंस, उनके नाम पे एज अ हेलीपैड अलॉट हो गई। आप बताएं, ये भाई अंबानी का रिलायंस का पेड कॉन्ट्रैक्टर था कि भाई स्लम वालों को हटा और मेरे लिए जगह खाली करके दे, या सच में लोगों के हित में आया था? वो बुलडोजर एक छलावा था एक रिलायंस को एक जगह देने के लिए। ये क्या था? क्योंकि जिस जगह पे आंदोलन हुआ, आज वो हेलीपैड का स्वरूप लिया। उसके कुछ महीनों बाद वो हेलीपैड का स्वरूप ले लिया और वहाँ के बस्ती जहाँ पे लोग बसे हुए थे, जिनके लिए बुलेट बुलडोजर के नीचे गया था, वो सब गायब हो गया। उसके बाद ये पूरी तरीके से शांत 4-5 दिन का आंदोलन, बाथरूम में जाके वड़ा पाव खाने का और आंदोलन करने का। ये क्या था? उसके बाद इन्होंने और एक बात बोली, गीतानगर में इन्होंने पानी लाया। भाई 94 में वर्जमान 17 वाला विधायक थे, अपने सबाना आजमी जी राज्यसभा मेंबर थे। उस टाइम पे उन्होंने पानी लेके आया, इसके वजह से उधर पानी नहीं आया। वहाँ पे रोड का काम वर्धमान पथरावाला, मिलिंद देवरा जी और अरविंद सावंत जी, जो आज खासदार है सेने के, ये 3 विधायकों के कार्यकाल में वो हुआ। तब ये एनसीपी में थे। वहाँ पे मिनी बस की सुविधा मिलिंद देवरा और शिवसेना के प्रयत्न से हुआ। विभाग प्रमुख पांडुरंग सतपाल जी थे, तभी मैं भी शाखा प्रमुख ही था, अरविंद सावंत जी थे। ये लोगों ने स्थायी समिति में, ये लोगों ने पीएचडी चेयरमैन का काम खा के वहाँ पे प्रकल्प लाया। तभी ये एनसीपी में था। समझा? जयंत पाटिल साहब, नाना पाटोले साहब, सचिन भाऊ आई, ये सब डायनामिक लीडर थे। इन्होंने लोगों के लिए कुछ किया है, इसीलिए आज वो मुकाम पे। मैं किसी पार्टी का नाम लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी खराब है, कार्यकर्ता खराब होता है। इसने सिर्फ अपनी जेबें भरी है झूठ बोलकर। इसने प्रूफ करा है कि इसके लेटरेट पे कुछ आया है, वो दिखा है। मैं माफी मांग लूंगा, यार जो बोलेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ, अगर वो बता दी। उसके बाद इन्होंने बोला कि मूर्ति नगर में इन्होंने पानी लाया, वजीर भाई करके
अच्छे कार्यकर्ता थे, वो सोशलिस्ट थे, सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। पहला पानी मूर्तिनगर में उनके पास आया, मर्जबान पत्रावाला के नाम पर उन्होंने फंड अप्लाई किया था, कांग्रेस के थे वो। उस टाइम पे पानी आया था। और बंजारा महासंघ और दुर्गा माता समथिंग ऐसा एनजीओ है, उनके टाइम पे तभी मिलिंद देवरा जी, दिनेश पत्रावाले की वाइफ मिसेस पत्रावाला, एंडी शेखर जी, ये लोगों के कार्यकाल में वहाँ पे पानी आया। दात्रक साहब के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। दात्रक साहब के नाम पे जब भी आंदोलन होता है तभी बिल्डरों का फायदा हो जाता है। इन्होंने और एक मुद्दा बोला था, 2017 में डिमोलिशन हुआ था, फॉरेस्ट का डिमोलिशन हुआ था। आप उस टाइम पे कवर भी कर रहे थे, आपको तो अच्छी तरह से पता है, हकीकत पता है कि उस टाइम पे कौन आया कौन नहीं। मेरे को कोई लेना देना नहीं है नाम पे, पर उस टाइम पे जब भी 2017 में फॉरेस्ट के प्रोग्राम हो रहे थे एनक्लोजर के, तभी उस टाइम पे कोई मिनिस्टर, कोई नेता, कोई नहीं आया, बिकॉज जा ही नहीं सकते। गवर्नमेंट प्रोग्राम में गवर्नमेंट प्रतिनिधि नहीं जा सकता है, पब्लिक प्रतिनिधि नहीं जा सकता है, कोई भी उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, तो वो लीगली नहीं जा सकता है, क्योंकि वो राइट गवर्नमेंट कोई गलत काम करती नहीं, जो दिखता है तो करती है, उसको सही तरीके से प्रेजेंट करने का काम होता है, जो ये विधायकों का होता है, नगर सेवकों का होता है, वो करते नहीं है, इसीलिए सफर करते। उस टाइम पे हमारा रिट पिटिशन फाइल कोर्ट में था, हम AJRC में पिटिशनर थे। उस टाइम पे ये सारे लोग हमारे पास आए थे कि इस तरीके से है और 2000 लोगों पे और प्रोग्राम होने वाला है डिमोलिशन का। तभी हमने उनकी एप्लीकेशन AJRC में दी और वो इस तरीके की वो एप्लीकेशन थी, इस तरीके की। ये एप्लीकेशन आज आप फॉरेस्ट के हर बंदों के घर पे देखोगे तो ये एप्लीकेशन देगी। भाई बोल दिए मैंने किया, भाई ड्राफ्ट तो पढ़ो, इस पे किसका नाम है वो तो देखो, तो आपको हकीकत पता चल जाएगी। ये एप्लीकेशन हमने की, हमारी कमेटी ने की, उसमें मैं था, मेरे कमेटी मेंबर्स थे, वो 1,500-2 हज़ार लोग थे। हमने सबने मिलकर इसको याचिका बनाई, इसको एप्लीकेशन किया, इसको फॉरेस्ट अधिकारियों को मिला, AJRC में हमने उसका दरख्वास्त की, तब जाके उनको रिलीफ मिली। मैंने किया, इस पे मत रो भाई, कभी तो बोलो हम यूनिवर्सली काम किया है इसने कहा ये मैंने बचाया। ये कौन से एंगल से बचाया? इसने कहा मूर्ति नगर, अम्बेडकर नगर में बिल्डरों का बहुत राज चल रहा है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, 2003 में जब भी विक्रम मित्तल करके प्राइमोन कंस्ट्रक्शन पहली बार आया, इन्होंने कुछ एग्रीमेंट यहाँ का कैसे किए, फैब्रिक यूनिट किए, उन्हें पता, पर इन्होंने सर्वे कराया। सर्वे में 4,500 लोग थे। NHR हो गया, पास हो गया, सबमिशन उन्होंने माड़ा के SRS सेल में किए। वो बाद में वो एजेंसी बंद हो गई, उसके लिए वो वहाँ से वो कोलैप्स हो गई उसकी। उस टाइम पर विक्रम मित्तल को लाने वाला बंदा ये खुद दात्रक साहब, उसके कमेटी में ये सलाहदार, ठीक है। आप बिल्डर की बात करते हो, आप खुद बिल्डर लाते हो, चलो ठीक है, 2003 में आपने लाया, 2008 तक बेचारे को लूट लिया, उसको फेंक दिया। फिर इन्होंने लाया प्रिकॉशन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। कौन? वो जो राजेंद्र सिंह करके सापुर जी पालन जी के अलायंस कंपनी करके बोलते, सापुर जी का नाम लेता है, उसको लाए 2008 में, उसको लूटा। इसका राइट हैंड वो गुलाब मिश्रा, इसके अंदर चीफ प्रमोटर, ठीक है, इसकी पूरी टीम इसकी, और उस कमेटी में भी यही अध्यक्ष, मतलब जो मित्तल की टीम थी वही टीम सापुर जी पालन जी की, और ये भाई साहब वहाँ पे सलाहदार। आप बताइए 2003 और 4 के सर्वे में 4,500 लोग बता रहे, 2012 के सर्वे में NHR में